में एक तूफानी रात थी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। एक बूढ़ी औरत किसी घने जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें एक करछी छुपा रही थी। उस गड्ढे में करछी रखने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उस बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गई। अब ये जादुई करछी किसी भी ऐसे गहरे नत्थु खैरे के हाथ नहीं लगेगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा। तभी बर्फबारी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। इस सिलेंडर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना है। तभी पीछे से उसका पति संजय वहां पर आ गया। अरे क्या हुआ रागिनी, खाना बनाने में इतना लेट क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है ना आज साल की आखिरी रात है। कल सुबह सबको जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है, पूजा करनी है। रागिनी गुस्से में पीछे पलटी और बोली, सारा काम मुझे अपने हाथ से करना पड़ता है तो टाइम तो लगेगा ही। पिछले नए साल वाले दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए माइक्रोवेव लेकर आऊंगा, मिक्सी लेकर आऊंगा, पूरे किचन को मॉडर्न बना दूंगा। क्या हुआ आपके प्रॉमिस का? अरे यार रागिनी, कल सुबह ही तो मैं तुम्हें न्यू ईयर वाले दिन एक सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुम इतना गुस्सा कर रही हो तो अभी बताना पड़ेगा। कैसा सरप्राइज? रागिनी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। हम कल ही पूजा के बाद मार्केट जाएंगे और जो भी तुम्हें किचन का सामान लेना है वो ले लेना। संजय की बात सुनकर रागिनी खुश हो गई। अब जल्दी से चलिए, मार्केट चलते हैं। रागिनी ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर रोती बिलखती हुई उसकी ननद प्रियंका आ गई। माँ, मुझे नहीं रहना है उस घर में। अरे बेटा, पहले तू रोना बंद कर और बता बात क्या है। माँ, आज नया साल है और मेरे पति ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने बोला नई ड्रेस ले लेते हैं और उसने मना कर दिया। सासू माँ जब देखो तब मुझे खाना बनाने के लिए बोला करती हैं। संजय, तेरे पास जो पैसे हैं वो इसे दे दे। सासू माँ, हम लोग किचन का कुछ सामान लेने जा रहे थे। बहू, मैंने सुना है कि मेरी सास की सास की सास की सास बिना ज्यादा बर्तनों के बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। उस खानदान की बहू होकर तू दिन भर किचन को मॉडर्न बनाने पर ही तुली रहती है। भाभी तो हर वक्त मुझसे चलती रहती हैं। जो भी सामान लेना है बाद में ले लेना। संजय, तू देख क्या रहे, दे पैसे। ये लो प्रियंका, तुम्हें जो लेना है ले लेना और अब रोना धोना बंद करो। तुम आज यहीं रुकोगी। आज नया साल है, हम सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हाँ बेटा, अभी बहू खाना बनाएगी, हम सब लोग साथ में खाएंगे। रागिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। संजय भी उसके पीछे पीछे चला गया। देखो रागिनी, नए साल वाले दिन गुस्सा नहीं किया जाता। आपने सारे पैसे तो अपनी बहन को दे दिए। जब किचन में ढंग का कोई सामान ही नहीं है तो मैं अच्छा खाना कैसे बना पाऊंगी? तुम्हारी बहन 10 तरह की फरमाइशें करती रहती है। यार रागिनी, तुम समझा करो, वो मेरी बहन है। अगर मैं उसे मना कर देता तो माँ और मेरी बहन दोनों मुझ पर चढ़ जाते। रागिनी बिना बोले गुस्से में किचन में चली गई। किचन में जाते हुए उसकी सास ने देखा और कहा, बहू, अभी खाना वाना मत बनाना, बाहर ठंड बहुत है, पहले चाय और पकौड़े